हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में अप्रत्याशित सफलता के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद है। बीजेपी ने अब जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता तक पूरी फौज उतर चुकी है। आज हम आपको दिखाते हैं कि आतंक के गढ़ कहे जाने वाले अनंतनाग में कैसे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। घाटी में केसरिया पार्टी के विस्तार की ये मुनादी, आतंक के गढ़ अनंतनाग में आकार लेते लोकतंत्र का ये प्रमाण है। मजहब और नफरत के भ्रमजाल को ध्वस्त कर नया ख्वाब बुनते दक्षिण कश्मीर का ये दृश्य है। ये साउथ कश्मीर है, अनंतनाग, और अनंतनाग में ये जो हम देख रहे हैं, ये जो नृत्य देख रहे हैं, ये बीजेपी के रोड शो की तस्वीर है। कश्मीर घाटी में बीजेपी के लिए ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ती और ये तो साउथ कश्मीर है, दक्षिण कश्मीर, और हम उस इलाके से गुजर रहे हैं जो मिलिटेंसी का गढ़ माना जाता है और वहां पर ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है। देखिए नारे जो लग रहे हैं वो सुनिए। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह, ये यहाँ नारे लग रहे हैं और महिलाएं हैं, बीजेपी के का काडर है, बीजेपी के समर्थक हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। डीडीसी का चुनाव चल रहा है और डीडीसी के चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत से लड़ रही है। पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की ये तस्वीर है, जिसमें महबूबा और अब्दुल्ला की पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी भी चुनावी मैदान में। रफी मीरा जिला स्तर के इस चुनाव में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं भगवा के विस्तार के लिए। पंचायत और जिला परिषद का ये चुनाव बीजेपी कितनी शिद्दत से लड़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए सांसद जफर इस्लाम पहुंचे हैं, पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पहुंचे हैं और पहुंची हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो विरोधियों की पोल खोल रही हैं घाटी में खड़ी होकर। राजनीतिक दल तब इकट्ठे नहीं होते जब जनता को जरूरत होती है। वो राजनीतिक दल आपके काम इस चुनाव नहीं आएंगे। हिमाकत तो इतनी उनकी कि उन्होंने ये ऐलान करने की गुस्ताखी कर दी कि तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। अरे उनसे पूछो जिन्होंने हिंदुस्तान को तब गले लगाया जब भारत का विभाजन हुआ और हिंदुस्तान की धरती को चुना और रेफ्यूजी बनकर यहां आए। उनसे पूछो कि तिरंगे की शान क्या है, उनसे पूछो तिरंगे की आन क्या है। दक्षिण कश्मीर की गली गली घूमकर बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों पर प्रहार कर रहे हैं। बीजेपी को लेकर यकीन दिला रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, हम आपस में झगड़ेंगे, मिलेंगे, साथ रहेंगे, दोस्ती करेंगे, लेकिन हम अपनी बात खुद करेंगे, किसी और को हक नहीं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है घाटी में कमल खिलाने के लिए। घर घर जाकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता से वाकिफ करा रहे हैं। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज कल यही है कि मोदी जी ने जो स्कीम्स लॉन्च करी हुई है वो ज़्यादा महिलाओं तक पहुंची, आराम उनको मिला। बड़ा मुश्किल है महिलाओं को जोड़ना अभी साउथ कश्मीर के इलाके में, चैलेंज है। लेकिन आप खुद देखिए किस तरह से महिलाएं हमारे साथ हैं, इनको किसी ने पैसे देकर नहीं लाया है। साउथ कश्मीर में चेंज लाई है नरेंद्र मोदी जी ने और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी के कश्मीरी नेताओं की ये मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान परस्तों की धमकी के बावजूद जिस तरह से रैलियों में, सभाओं में, रोड शो में भीड़ जुट रही है, उससे साफ है कि घाटी में भी विकास के नाम पर भगवा की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। हम बीजेपी को कामयाब करेंगे क्योंकि उन्होंने राहत दे दिया लोगों को। आज तक किसी ने वो स्कीमें नहीं दी, उन्होंने 200 स्कीमें दी। 3 परिवार में आज जो है उसको कोई फायदा नहीं मिला लोगों का, कोई फायदा नहीं।
बस जब फायदा दिया उन्होंने दे दिया बीजेपी वालों ने। हमने फायदा खाया मोदी साहब का और किसी का फायदा मिला है आपको? हाँ आप जी मानती मिला हैं? है फायदा, गैस का सारे किसी के चावल वगैरह दाल हमें फायदा मिला है। हाँ। मोदी साहब का आज तक किसी सरकार का नहीं मिला हमें। हम जबान से भी दिल से भी बीजेपी के साथ हैं। यही वजह है कि बीजेपी का हौसला बुलंद है। पहली बार जिला परिषद के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को घर में जोरदार चुनौती मिल रही है। जाहिर है कि हैदराबाद की तरह कश्मीर के चुनाव में भी बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। हैदराबाद के बाद कश्मीर का ये चुनाव इस बात का संकेत दे रहा है कि जहां सत्ता से दूर है बीजेपी, वहां पर सबसे निचले स्तर की लड़ाई जीतकर शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।